आज मुझे खुशी है कि बालाजी जी इस मंदिर के प्रांगण में हम सब लोग एक बार फिर इकट्ठे हुए और जहाँ जैसे हमारे उप प्रधान जी कह रहे थे कि पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग जहाँ इकट्ठे हुए और एक अच्छे काम किए, और वो काम यह है कि इस सड़क का निर्माण करना है और इसके लिए सरकार ने लगभग 4.5 करोड़ रुपया जो है दिया और देरी खर्च के ऊपर भी एक पुल का निर्माण करना, जिसका जिक्र अभी हमारे दोस्त मिंद्रू जी जो हमारे सड़कों के पुलों के कंट्रैक्टर उन्होंने इसका जिक्र किया। मैं यहाँ के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और सबसे बड़ी बधाई मैं एक्शन साहब को देना चाहता हूँ, शर्मा जी को, और आपके स्थानीय यहाँ के जो एसडीओ है त्रिलोक जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने रात दिन जो है वो कोशिश करके इस सड़क को दोबारा बनाने का बीड़ा उठाया। और भारत सरकार की एक स्पेशल टीम जहाँ पर आई और उन्होंने देखा कि इस सड़क की जरूरत है या नहीं, पर मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अगर उसको टीम को वो नागरी से इस तरफ के सड़क से लेके के आते तो इस सड़क का कभी निर्माण ना हो। इसलिए ना होता क्योंकि एक फरलांग के ऊपर ही एक आपकी फसला सड़क जारी है, कोई सरकार इसको पैसा देने के लिए तैयार नहीं, पर इन्होंने अपना एक तौर तरीका ऐसा अपनाया कि उनको इन्होंने घाट रोड में डाला और देरी पुल को क्रॉस करवाया और उससे नीचे नीचे लेकर के आगे और आगे जाकर के देर खड़ के पुल के साथ जोड़ दिया। ऊपर उनको दर्शन नहीं करवाया कि यहाँ भी एक सड़क जो है वो जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिक है। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं मिस्टर नेगी, वो मेरे अपने दोस्त हैं। मैंने कहा ये करना है, उन्होंने कहा कैसे हो सकता है, सब सड़क साथ साथ ही है। मैं क्या वो सड़क साथ साथ नहीं है, उसके नीचे रेलवे लाइन है, आपने इस सड़क का निर्माण करना और ये बड़ी पुरानी सड़क है। और उन्होंने भी इसकी भागीदारी सुनिश्चित की और इसके लिए पैसा लाए और इस पैसे को हम जो है वो सक्षम करके अब एक सड़क का निर्माण करने जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी विधायक कोई भी मंत्री होता तो वो कभी ये नहीं कहता कि इस सड़क का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि सड़क और रेलवे लाइन की दूरी कोई ज्यादा नहीं, आने जाने का साधन सड़कें भी होती है, रेलवे लाइन होती है, परंतु इस सड़क को इसलिए बनाया गया है कि ये सड़क पांव गांव के साथ साथ जाएगी और इस सड़क को हम पर्यटन की दृष्टि से जो है वो बढ़िया बनाना चाहते हैं। दूर दराज से जो भी पर्यटक जहां आता है इस इलाके को देखेगा और सीधा जो है वो देरे की तरफ या पठानकोट की तरफ या चंडीगढ़ की तरफ जा सकता है। और आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले मेरी सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से बात हुई है। अब एक पुल का निर्माण जो है वो हम गज खट के ऊपर करेंगे और एक पुल का निर्माण जो है वो हम देर खट के ऊपर करेंगे और एक पुल का निर्माण हम बूढ़ खट के ऊपर करेंगे और इस सड़क को सीधा जो है वो फतेहपुर के साथ जोड़ देंगे, ताकि कोई दिल्ली जाने वाला हो, चंडीगढ़ जाने वाला हो, वो सीधा इस रूट से जो है वो कोई मत्था टेकने वाला हो, ज्वालामुखी को जाना हो तो सीधी रूट से सीधा जा सकता, चिंतपूर्णी को भी जा सकता। ये नहीं है कि ऊपर की सड़क हम बंद कर देंगे, उसके ऊपर तो हमने पैसा खर्च किया ही है। अभी 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ और कितने था 7 लाख रुपए, 2 करोड़ 60 लाख रुपए हम ऊपरी सड़क के ऊपर भी अभी दे रहे हैं। इसको भी हम बड़ा बनाएंगे, लेकिन इसके मोड़ कर्व ज्यादा होने से जो दूरी है, यानी कि नगरोटा सूरिया से ज्वाली की दूरी जो है वो
कम से कम जो है वो 30 और 35 किलोमीटर बनती है। लेकिन जब इस सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा तो ये दूरी जो है वो 10 से 11 किलोमीटर रह जाएगी। इसलिए किसी ने चंडीगढ़ को जाना है, किसी पर्यटक इलाके से निकलना है, तो उसके लिए एक सड़क का जो है वो निर्माण किया गया है। इसलिए इस सड़क को युद्ध स्तर के ऊपर जो है वो हम बनाएंगे। और वैसे तो इस सड़क को पूरा करने के लिए 1.5 साल का समय दिया हुआ है, क्योंकि पुल भी पड़ना है। लेकिन मंजूर साहब मेरे से कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि 7-8 महीने के अंदर ही ये सड़क जो है वो बढ़िया जो है वो बन करके तैयार। और मैंने मंजूर जी को ये भी निवेदन किया कि ये जो कुल्ज जो है, ये गलेरियों की कुल्ज है, राजा गलेर की कुल्ज है, और इस कुल्ज के ऊपर बहुत लड़ाई हुई है। और इसमें गलेरियों के 2 भाग बन गए हैं, जहाँ ठाकर ईश्वर जी बैठे हुए हैं हमारे वो प्रधान जी, और एक यहाँ पर सुमीर सिंह जो है वो भी बैठे हुए हैं। तो इनके 2 मंदिर हो गए कुल्ज देवी के, एक यहाँ पर है, एक इधर आगे कुमार साहब आगे बढ़ा। लेकिन मैंने आप मिंदू की जो ड्यूटी लगाई है कि जब आप इस सड़क का निर्माण करेंगे तो इस मंदिर को इतना बढ़िया बनाना है कि जो भी जाने वाला पर्यटक हो वो 1 मिनट उतर करके इस मंदिर के दर्शन जरूर करे और गलेर के राजाओं को जो है वो जरूर याद करे। उन्होंने तो बनाना नहीं है, इनको लड़ाई रखने दो, लेकिन हम इसको खूबसूरत बनाए। और मैं कहूँगा कि इसकी 4 द्वारी बढ़िया हो, इसका बढ़िया गेट हो, और इसके बढ़िया एक टैंकी का पानी के पीने के टैंकी का प्रावधान। और इस मंदिर को आप अगर आप इसकी भी पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान आपको और भी ज्यादा जो है वो आगे मालो माल करेगा। और ये मेरी भी सोच है, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो बालाजी के मंदिर करने दर्शन करने जरूर आते थे। और जब हम छोटे थे तो जहाँ हमारी जमीन थी बड़ी ले में, तो कई बार ट्रक आते थे तो शिकारियों के पीछे हम भी लड़कर के झूठते थे। लेकिन हमें कभी ये सोच नहीं थी कि ये कभी सड़क बनेगी, पक्की होगी। तो ये भी आप लोगों का पुण्य प्रताप है कि मुझे इस इलाके की सेवा करने का मौका मिला। तो ये हाथ भी किसी भी इंसान के कर कमलों द्वारा जो काम किया जाता है वो भी एक अपने में इतिहास होता है। तो ये एक अच्छी सड़क बनेगी, एक अच्छा निर्माण होगा। और ये सड़क सीधे जो है वो देरी के ब्रिज के ऊपर, उसके बाद जड़ोट और घाटजोट, और उसके साथ सीधा नगरोटा सूरियों को मिलेगा। और जो नगरोटा सूरियों के लोगों की शिकायत रहती है कि ज्वाली जो है बड़ी दूर है, उसको हम कम से कम रास्ते से नगरोटा सूरियों को जोड़ेंगे और पर्यटन की दृष्टि से भी उसको आगे इसका विकास जो है वो किया जाएगा। ये एक बहुत ही बहुमूल्य सड़क का निर्माण जो है वो हम युद्ध के स्तर के ऊपर करेंगे। बाकी नगरोटा सूरी और उसके साथ एक हद तक क्रॉस कर जाएगी तो इसकी दूरी जो है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी, 11 किलोमीटर। हमारी सोच ये है कि इलाके को जो 5 जरूरी बुनियादी चीजें हैं वो दी जाए, और इसके लिए कोई लंबा चौड़ा समय नहीं है। और वो क्या चीजें हैं, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते हैं और डॉक्टर फाइज कुमार भी ये कहते थे कि ये जो सड़कें हैं ये हमारी भाग्य की रेखाएं, और जहां सड़क जाएगी वहां विकास जाता है। कि 2007 तक आपके हर गांव में टेलीफोन की सुविधा होगी। अब 2007 चला हुआ है, आज आपके चाहे माता बहन है, बुजुर्ग है, नौजवान है, हर एक आदमी की अपनी जेब में जो है वो मोबाइल टेलीफोन है। एक वक्त ऐसा था कि अगर आपका कोई भाई, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई बेटा, कोई आपका घर वाला कहीं सरहदों के ऊपर बैठा हुआ है, लड़ाई लग जाती है और आप शशोपंज में होते हैं कि हम कैसे उससे बात करें। लेकिन आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, टेलीफोन की वजह से आज आप अपने घर में बैठ करके उसको अपने मोबाइल टेलीफोन से आप अमेरिका में बात कर सकते हो, कनाडा में बात करते हो, नेपाल में बात कर सकते हो। ये कैसे आया? ये कोई गीत गा करके नहीं आया। इसके लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने
कहा मैं एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं हिंदुस्तान के एक एक गांव को जो है वो दुनिया के टेलीफोन के साथ जो है वो जोड़ दूं। आज वो व्यवस्था आज हिंदुस्तान में हुई। सबसे ज्यादा अगर टेलीफोन का कोई उपभोक्ता है हिंदुस्तान में, जो टेलीफोन यूज करता है वो हिंदुस्तान है दुनिया में। कम से कम कोई 2-3 करोड़ लोगों के पास मोबाइल टेलीफोन है। 200-250 रुपए की चिप डालो और यहां बैठ करके आप अमेरिका में बात कर लो, कनाडा में बात कर लो। क्या ये सुविधा आज से 20-25 साल पहले थी? ये किसने दी? ये भी कांग्रेस पार्टी ने। जो ये कहते थे जब राजीव गांधी पहली मर्तबा पार्लियामेंट में गया तो ये अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये जो एक नौजवान आया है ये हिंदुस्तान को कंप्यूटर युग में ले जाएगा। क्या बात करता है, कब कंप्यूटर युग आएगा? उसने कहा मैं हिंदुस्तान में मर्तबा पहली बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना हूं, मैं हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे के ऊपर जो है वो लेकर के आऊंगा। आज वो कंप्यूटर युग में हिंदुस्तान आया, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान आया, टेलीफोन व्यवस्था में हिंदुस्तान आया। ये भी कांग्रेस पार्टी की थी। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो इंसान आज हिंदुस्तान में जीवित रहता है तो हिंदुस्तान और भी इससे आगे जाता। आज हिंदुस्तान की रिसाई होती। और ये लोग क्या थे? धार्मिक प्रचार के जी राजीव गांधी ने बफर्स की तोपों में पैसा खाया। उसके बाद हिंदुस्तान के बहुत से प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह बना, मोरारजी भाई बने, और उसके बाद जो है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी बने, गुजराल बने, नरसिम्हा राव बने। तो पूछना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या आपने राजीव गांधी के बरखलाफ इंक्वायरी कराई? कुछ मिला? अगर कारगिल की लड़ाई में वो हमारी तोहफा ना होती तो हजारों लोग हमारे हताहत होते और मरते। वही तोहफे थी जो राजीव गांधी ने खरीदी, और उस वक्त हमारे नौजवानों को बचाने वाली वही वॉफर्स की तोहफे थी जिसके ऊपर राजीव गांधी के ऊपर जो है कि 100 के लाशें लगाई। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, काम करना बड़ा मुश्किल है, नुक्ताचीनी जो है वो करना बड़ी आसान है। अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें कमी भी रह जाती है। अगर आप सड़क का निर्माण करेंगे तो किसी की जमीन भी रहेगी, किसी का घर भी पीछे होगा। अगर पानी का नलका जा रहा है लेकिन जो आदमी कुछ नहीं करेगा, और उसको क्या कहेंगे आप? ये बड़ा शरीफ है बेचारा, ना खरा करता ना बुरा करता, ना सड़क बनानी, ना बिजली बनानी, ना पानी देना, ना खरा ना बुरा। अखबारों वाले भी लिखते हैं बड़ा है शरीफ है बेचारा। शरीफ है तो वो साधु भी शरीफ नहीं होता, उसको भी कुछ करना पड़ता है, उसको भी हाथ पांव मलाने पड़ते, तब उसको शाम को रोटी मिलती है। कोई प्रवचन ही करेगा, किसी को वो भिक्षा ही देगा, किसी को थोड़ी बहुत देरी, जैसे चुली दी चूड़ी चुकी की दिन कहा मत्था लाल है तभी इसको रोटी मिलेगी। लेकिन जो जीत के जाए कुछ कहे ना और लोग ये कहे कि ये बड़ा है, गाँव है बेचारा, शरीफ बड़ा है। क्या करना है? शरीफ काम ना करें, क्या करें? हम हाथ काम अपने बंद करके बैठे। सरकार हमें पैसा देती है, सुख सुविधा देती है, एमएलए को वेतन देती है, एमपी को वेतन देती है। क्या अपना फर्ज जो है वो इंसान भूल जाए, काम ना करे? हर एक गांव में स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और हर एक स्कूल में, हर एक गांव में आपको अच्छा स्कूल देंगे। तो ये जो बुनियादी चीजें हैं भारत निर्माण की, वो भारत सरकार का एक सोच है और उसके लिए कोई लंबा समय नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हमारी जो सोनिया गांधी है यूपीए के अध्यक्ष, वो कहती है कि हमें बहुत काम करना है लेकिन समय की हमारे पास कमी है। आज आप जाइए, दिल्ली जाइए, चंडीगढ़ जाइए, आज आपको ऐसी ऐसी सड़कें, ऐसे ऐसे पुल, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट के चीजें आपको मिलेंगी कि गांवों और शहरों का फर्क जो है वो हम कम करना चाहते हैं। और चंबा, जिसका मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, इसको राष्ट्रीय रोजगार योजना में डाल दिया गया। आप अपने ही घर में बैठ करके, जो कम पढ़ा लिखा नौजवान है, चाहे औरत है चाहे मर्द है,
चाहे नौजवान है, उसको 100 दिन का रोजगार हम अपने ही घर में देंगे। वो क्या काम करेगा भाई? अपने ही घर में अगर आपका कोई रास्ता खराब है उसका निर्माण करेगा, सरकार उसको पैसे देगी। 40% पैसा जो है वो उस रास्ते के निर्माण के लिए जो है वो रेता, बजरी, सीमेंट, सरिये के ऊपर खर्च कर सकता है और 60% पैसा जो है वो लेबर के ऊपर खर्च कर सकता है। और मैं जो हमारे प्रधान जी जहाँ बैठे हैं, इनको अपनी पंचायत का पूरा खाका बना लेना चाहिए। कितने रास्ते हैं, कितने कुएं हैं, कितनी बौली हैं, कितने डंगे हैं, कितने क्रेट लगाने हैं, और उसके लिए कोई सीमा नहीं है। एक पंचायत 10 लाख भी खर्च कर सकती है और एक पंचायत जो है वो 60 लाख भी खर्च कर सकती है। और इसके लिए वो क्रेट का काम करना चाहती है, अगर कोई काम नहीं करता, कोई मजदूरी नहीं करता, वो भी काम कर सकते हैं, वो भी पैसा ले सकते हैं, वो भी मस्टॉल के ऊपर अपना नाम दे सकती है। अगर 2-3 औरतें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई देखने वाला नहीं, तो एक औरत जो है वो आया भी रखी जा सकती है, उसका भी खर्चा सरकार ही देगी। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अपना काम करने में कोई परहेज नहीं है, संकोच नहीं है, क्योंकि पुराने और एक जो है ये भारत सरकार इसके लिए आपको पैसा देगी। उसके साथ साथ हमारी सरकार का ये भी कार्यक्रम है कि राजीव गांधी नीति के तहत हम 90% आपको ग्रांट देंगे, 10% जो है वो लोन देंगे, और जहां जहां भी बिजली की वोल्टेज कम है वहां पर 3 फेज बिजली जो है उसको बनाने का प्रावधान, पूर्ण पैसा जो है वो भारत सरकार देगी, जिससे आपको इलाके में खास साफ सुथरी बिजली जो है वो गांवों में मिलनी चाहिए। और जो भी नौजवान है वो कोई भी अपना काम धंधा जो है, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेंटर खोलना चाहता है, कोई हम लोग चीज पैदा करना चाहते हैं, मार्केट में उसका ठीक दाम नहीं मिलता है, कोई भी अपने गांव में 10-15 किसान मिलकर के कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं, अपनी जो चीज है उसको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। अब जब मार्केट में ठीक पैसा मिल सकता हो तो वो अपनी चीज को मार्केट में लेकर के उसको बेच सकते हैं। इसका भी प्रावधान जो है वो सरकार करने जा रही है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हम लोगों को विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम लोगों को झूठी बातों से नहीं जोड़ना चाहते हैं। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब कीमतें बढ़ रही थी पार्लियामेंट में इसके ऊपर काफी बहस हुई, और हिमाचल प्रदेश की पहली सरकार है जिसने 4 जरूरी चीजें जो थी वो लोगों को आज डिपुओं के ऊपर आपको मुहैया कराई जा रही। अभी आपको दाल, जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, अंत्योदय प्रोग्राम के लोग हैं, उनको 4 रुपये और 2 रुपये किलो आपको आटा, 4 रुपये किलो आपको चावल दिए जा रहे हैं, और 3 दालें, एक दाल आपको 20 रुपये के हिसाब से दी जा रही थी, 2 दालें आपको 30-30 रुपये की हिसाब से दी रही थी। अब वो तीनों दालें जो है उनके दाम जो है वो कम कर दिए। अब आपको 25 रुपये के हिसाब से माश की दाल मिलेगी और 25 रुपये के हिसाब से आपको जो है वो चने की दाल मिलेगी, और ये दालें जो है वो सभी को मिलेंगी। और जो अंत्योदय प्रोग्राम से ऊपर के लोग हैं उनको 6 रुपये और 8 रुपये किलो के हिसाब से 6 रुपये किलो आटा मिलेगा, 8 रुपये किलो चावल मिलेगा। और जो उसके ऊपर के लोग हैं उनको भी सरकार ने अब ये कर दिया कि 8.5 रुपये किलो जो है वो उनको कणक मिलेगी, आटा मिलेगा, और 9 रुपये किलो जो है उनको चावल मिलेगा, और 45 रुपये किलो जो है वो आपको तेल मिलेगा, खाने का तेल मिलेगा। मैं कुछ दुकानदारों के पास मुझे कहने लगे, चौधरी साहब आपने तो हमारा ही बैठा दिया, पता थोड़ी बहुत दाल बेच लेते थे, तेल बेच लेते थे, अब इस सरकार ने तो हमारे छोटे छोटे दुकानदारों को वैसे ही बैठा खा दिया। अब कोई आदमी जो है वो, अभी लोगों की शिकायत ये थी कि थोड़ा मांस आते हैं या दाल आती है तो उसमें कमी रह जाती है, सरकार ने कहा हम खुद ही बेचेंगे नहीं, उन्होंने किलो किलो के पैकेट दे दिया, अब आपको पैकेट से मिलती है। आज संसारी मेरे से बात कर रहा था कि पैकेट में दाल इतनी बड़ी है कि त्या की छटने की जरूरत भी नहीं, सीधे चीज में पाओ, और साफ सुथरी दाल है। किसान की गंदम को 850 रुपया क्विंटल, 8 रुपये 50 पैसे किलो के हिसाब से हम उठा रहे हैं, और आपको क्या भाव बेच रहे हैं? 3 और 4 रुपये किलो। और इसके ऊपर सब्सिडी कितनी होगी? 100 से 150 करोड़ रुपया सब्सिडी जो है वो आज किसान को दी जा रही है। 100 से 150 करोड़ रुपया गरीब आदमी को सब्सिडी दी जा रही है। किसान को ठीक दाम दे रहे हैं,
मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के गीत गाते हैं, आपको कभी मौका मिले पंजाब में जाना? जब चुनाव पंजाब में हुए कांग्रेस पार्टी हारी नहीं, हमने 41 सीटें जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने जीती, लेकिन हम हारे कहाँ? जहाँ हिंदू वोट ज्यादा। हम जलंधर में हारे, पठानकोट में हारे, लुधियाना में हारे, फगवाड़ा में हारे, अमृतसर में हारे, गुरदासपुर में हारे। हम गांवों में नहीं हारे, हम अकालियों का पूरा मुकाबला हमने किया। हम शहरों में हारे, और शहरों में कौन थे? दुकानदार लोग थे, बड़े लोग थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोटें डाली, इसलिए वहां पर जो है वो अकालियों की सरकार बनी। मैं पूछना चाहता हूं, अकालियों ने कहा था कि मैं 4 रुपए किलो आटा दूंगा और 6 रुपए किलो जो है वो चावल दूंगा। जाकर के पंजाब में पूछो, मिल रहा है? जाकर के पूछो। अब वो क्या कह रहा है? बादल साहब अब कह रहे हैं कि 4 रुपए किलो आटा जो है मैं ओढ़े दे मेले नूं दियांगा। वो कहते जनाब होने का मेला होगा, तुम इधर तो है नहीं। और कहना नहीं, हाले तो मैं सर्वेक्षण करा रहा है कितने और लोग निकलते हैं। फिर आप देंगे किसको? हमें पीले कार्ड वाले को दिया ना, पीले कार्ड वालों को तो पहले हम देंगे। आप वो कहते हैं मुझे अब काली मिले, मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा भाई वो थोड़ा होने का मेला हो गया, हुण कब दियोगे? कहना हुण असीं 15 अगस्त को देंगे। मैं क्या आप 15 अगस्त को भी दो? फिर आप कहेंगे मैं लोहड़ी को दूंगा, फिर कहेंगे कि मैं अब दिवाली को दूंगा। मैं क्या आप नहीं दोगे? सरदार बेअंत सिंह के बाद मैं क्या हिंदुस्तान को चलाने वाला पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह था, जिसने गरीबों का माल पैदा किया। अकाली आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, ये बीजेपी वाले कुछ नहीं दे सकते। अगर आपको कभी जाना होगा तो पूछ लेना, पठानकोट में जाके जी कनाड़ी मिल रहा है 4 रुपए का 6 रुपए किलो आटा। ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने सबसे कम दर के ऊपर आप लोगों को अनाज मुहैया कराया। आप राजस्थान में जाइए, आपके मुरब्बे हैं, और वो वसुंधरा जो है वो वहां की चीफ मिनिस्टर है, देखने को बड़ी खूबसूरत है। तुझी भी भारतीय जनता पार्टी थे बड़े जो बनाए तो तुझी भी धर्मेंद्र बनाए था थे। अब मैंने धर्मेंद्र को एक बार कहा, मैं क्या भाई आप वहां जाते नहीं, आपका वो बीकानेर का इलाका आप जाते क्यों नहीं? कहते जी कौन जाए? मैं क्या तो लोग तो आपको याद करते हैं, कहना करूँ दो। मैं क्या फिर ठीक है, कोई फिल्म फिल्म दे दो, उन्होंने दिखते रहेंगे बेचारे। और कहा घोड़ी चली वहां पानी के लिए, कितने हमारे लोग मरे वहां। आज भी राजस्थान में आपको सस्ती दर के ऊपर चीजें नहीं मिल रही। कोई 2 रुपए और 4 रुपए किलो राजस्थान में नहीं दे रहा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी नहीं दिया जा रहा। उत्तरांचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी नहीं दिया जा रहा। तो जो लोग आपके पास बड़ी बातें करने आते हैं, उनसे पहला प्रश्न पूछिए कि आप 2 रुपए 4 रुपए किलो जो आप वायदा करते हो, आपने किसी अपनी सरकार में कहीं दिया? आपने राजस्थान में दिया, पंजाब में दिया? पंजाब कहने दिया ही नहीं। कालिया का घर मुड़ा जाता है, लड्डू भाई बंटा दे, इन्होंने कहीं कुछ नहीं दिया और वो देंगे भी नहीं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। हमने इनका 5 साल का शासन देखा है, आप लोगों ने भी देखा 5 साल का शासन, और गुलेर हल्के के लोगों ने 5 साल का शासन दिया। कितनी बार झूमर साहब जो है वो गुलेर हल्के में आए जब मुख्यमंत्री थे, कितनी बार वो है वो नगरोटा सूर्या में गए। एक काम जरूर किया उन्होंने, जो हमारी फर्स्ट क्लास तहसील चलती थी, सर छुट्टी देना, सर दिन नगरोटा सूर्या भेजे, और वो कोई कमरा नहीं बना सके, कोई वहां पर तहसील का ऑफिस नहीं खोल सके। और वो तहसील कहाँ चलती है? रेस्ट हाउस में। वो रेस्ट हाउस भी उनका बनाया हुआ नहीं है, वो भी चौधरी चंद्र कुमार का बनाया हुआ। तुम लोग कोई काम तो करो। और लारा लगा के हम कॉलेज खोलने जा रहे हैं, कहाँ वो कॉलेज? किस खाने में कॉलेज? कौन सी नोटिफिकेशन है? हमारे पास झूमर साहब 2 बार आए, जो मैंने पुल बनाया हुआ था उस पुल का उद्घाटन चले करने आगे, और कितने पैसे लगाए उसके ऊपर? 150 रुपया। तब पत्थर जी गुणाना वो लगा दिया। मैंने कहा झूमर साहब आप इसका तो उद्घाटन करिए, लेकिन इस हॉस्पिटल का उद्घाटन मत करिए, ये अधूरा है। इस एसडीएम की कोर्ट का उद्घाटन मत करिए, ये अधूरी है। लेकिन उनको शौक है अपने पत्थर लगाने का। काम हो जाना हो पत्थर लगा दो। अगर वो आपका सब डिवीजन का जो एसडीएम का ऑफिस है उसका जो पत्थर लगा के चले गए,
आज वो दोबारा हमें इमारत बनानी पड़ी। अब हमने 3 मंजिला इमारत बनाई। अब हम उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। आज एक ही छत के नीचे आपको एसपी मिलेगा, तहसीलदार भी मिलेगा, डीएसपी मिलेगा, वेलफेयर का ऑफिस मिलेगा, ट्रेजरी भी मिलेगी। और वही आपके इलेक्शन होंगे, वही मीटिंग होगी, वहीं पर आपकी गणना होगी। एक छत के नीचे सारे ऑफिस बनाए। लेकिन इनको सिर्फ चाह है अपना पट्टा लगाने की। मैंने कहा ये थाने का 4 दीवारी के लिए बनाओ, 4 दीवारी नहीं बना सके। कई बार जो है वो घोषणा की, अब जाकर के 12 लाख रुपया मुझे अपने मुख्यमंत्री से लेकर के उस थाने की 4 दीवारी जो है वो बनानी पड़ी। तो ये काम नहीं करते हैं। काम जो है वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग इनको वोट डाल देते हैं बगैर काम के। काम की क्या जरूरत है? ये करेला मुझे खट्टू हुआ है, कहना सारा दिन मंजे पकड़ी की शेर है, कहना तुम्हें इसकी फ्री रोटी दे दियो, तो वो तो आपका कसूर है, उसका कसूर थोड़ा। उसको पता है मैं जो काम नहीं करना मुझे मिल तो जाता ही है। तो यही बात जो है वो इन लोगों की है। ये कभी काम के वोट नहीं मांगते। काम के वोट मांगेंगे तो लोगों के सामने कभी देखी पब्लिक मीटिंग करते हुए, कभी कहते बुने किसी पब्लिक मीटिंग में कि हमने ये काम किया है, कभी नहीं कहेंगे। सिर्फ चूल्हे हाल रोना ना लगे, ये बोबो तेरा ए नहीं है, तेरा ए नहीं है, उदा मुंडू लगी है, तेरा ए नहीं है, और भगवती देंगे चूल्हे के पास बैठ करके। इसलिए मेहरबानी कीजिए, ये सारियां बोबो बैठी है ना, प्राथमिक तपाई की रखना करा चिमटा ताल और बैठ लाका दोबारा मजाला मुड़ी क्या हो। जो दुनिया की आंट शांट बातें, पिछली बार मुख्यमंत्री आके एक एक पंचायत में गया और क्या बलेम लगा दिया, जी चौधरी साहब ने अपना लड़का खड़ा कर दिया। टिकटों का फैसला चौधरी साहब थोड़ा करता है। चौधरी साहब तो उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी। टिकटों का फैसला तो वो करती है। उन्होंने ये फैसला किया कि जो सिटिंग एमएलए हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, अगर उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा है तो जो सीट खाली हो गया हम उन्हीं के परिवार के लोगों को जो है वो टिकट देकर के खड़ा करेंगे। यहाँ से नीरज भारती को टिकट दे दिया। वहां से जो है वो जम्मू से मेरा दोस्त है ठाकर लाल सिंह, उसकी घरवाली को टिकट दे दिया। और इस तरह से जम्मू से आगे एक और एमपी है हमारे साथ है शर्मा, उसके भाई को टिकट दे दिया। और ये जो गुरजीत सिंह राणा जलंधर का एमपी वो जीत के गया, उसकी भाभी को टिकट दे दिया। इसमें क्या बुरी बात होगी? और जो झूठा भ्रामक प्रचार, और जहां जहां भी हम चुनावों के लिए वोट मांगने के लिए जाएं, लोग उठपटांग बातें करें। अब नीरज भारती को तो किसी ने देखा नहीं। कोई बोले जी कुड़ियां छेड़ रहा, तो मिले जी कुड़ियां छेड़ियां थे, हरियार से मिले कुड़ियां छेड़ियां नहीं। कोशिंजा जाया आगे तो हाँ गले लगे जी मंत्री जाता कुड़ियां छेड़ा रहा। कोई कह रहे जी वो शराब पीता है, कोई कह जो सिगरेट पीता है। यही बातें आंट शांत प्रोपोगंडा। हम भी सत्ता में रहते हैं, हम भी जानते हैं इनके परिवार के बच्चों को क्या करते रहे, लेकिन हम कभी किसी स्टेज के ऊपर ऐसी बात नहीं करते। और हमारे लोगों को पूरी की पूरी दुनिया पूर्ण को दरा चिमड़िया, सारे लोग भी खड़ो नहीं ना। क्या लिया आपने? कुछ मिला आपको? आपने सिर्फ एक ही चीज ली कि मुख्यमंत्री की नाराजगी ले ली। सरकार तो जानी नहीं थी, सरकार तो बनी हुई है, वो तो 5 साल करनी। दिल्ली में सरकार हमारी, नीचे सरकार है, पीछे प्यूरी प्यूत लाना ना से गांव का प्यूत ना बचाना। क्या काम हुआ हमारा इलाका? ये तो फिर भी मुख्यमंत्री हमारे ऊपर जो है वो दया दृष्टि रखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ हमारे लोगों का बड़ा पहले से प्यार रहा है। उसकी भरपाई कर रहे हैं, जो हम मांगते हैं वो दे देते हैं। आज किसी मुख्यमंत्री के पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, अगर वो चाहता तो इस सड़क को बंद कर सकता था कि मत दो, कोई जरूरत नहीं सड़क को बनाने की। पहले एक सड़क वहां पर चली है, लेकिन उसने कहा कि चौधरी चंद्र कुमार ने जो कहा कर दो यार, सड़क का क्या छोटी सी तो बात। हमारी सोच और इनकी सोच में अगर कहीं की सरकार होती तो सबसे पहले ये शांता कुमार धूमल के पास जाते और कहते इधर सरकार का काम बंद करो जी, नहीं तो ऐसी मताड़ी इसकी ट्रांसफर करो जी। हम कभी कहते हैं क्या? जब भी जे जाएंगे कोई हम काम शुरू करेंगे उसके ऊपर रोड़ा अटकाएंगे कि ये काम नहीं होना चाहिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। हमारी सोच है कि लोगों की मदद होनी चाहिए, लोगों को काम के साथ जोड़ना चाहिए। आज भी आपका भी मैं आपके इस जो एमपी लैंड में अभी तक भी आपको जो पैसे हमने दिए
4,70,000 रुपया मैंने हर्षल को दिया है, एक ही पंचायत को। एक पंचायतों को तो बहुत ही ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी आपकी पंचायत को 4,70,000 रुपया जो है दिया है। और इसमें शेर सिंह से हाउस से लेकर के करतार सिंह के हाउस तक हर्षल में 50,000 रुपया सेंक्शन को है। हम पंचायत हर्षल में 20,000 रुपया, कम्युनिटी सेंटर फॉर गुज्जरलाड़ के लिए 1 लाख रुपया, और कम्युनिटी हॉल इन विलेज बढ़ेला हर्षल के लिए 1 लाख रुपया, और लिंक रोड फ्रॉम सात सिंह हाउस टू हर्षल 30,000 रुपया, क्रॉस फ्रॉम द मेन रोड टू श्री रोमदास हाउस हर्षल 40,000 रुपया, और इस तरह से हाउस ऑफ श्री किशन चंद हाउस हर्षल 15,000 रुपया, और रिटेनिंग वॉल देर द हाउस ऑफ श्री उत्तम चंद 25,000 रुपया। और इसी तरह से आपके जो वो 30,000 रुपया जो है वो एक और सड़क को दिया है। सिमाड़ों की बस्ती तालाब के लिए 18,000 रुपया दिया है। रिटेनिंग वॉल इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर्षल के लिए 1 लाख रुपया दिया, और आपके SSA के निर्माण के लिए एक बिल्डिंग बननी है, उसके लिए 2 लाख रुपया, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हवाल के कमरों के लिए 2 लाख रुपया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर्षल के लिए 2 लाख रुपया, और इस तरह से टॉयलेट बनाने के लिए 40,000। और भी कोई पैसे की कमी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं, MLA साहब किसी फलातू राम को दे देंगे 10,000 रुपया, ये फलातू राम ने कि 10,000 रुपया, फलातू राम प्यारा ही आएगी और सीढ़ियाँ हटियाँ लड़ा रहा और देखी 10,000 दे और 10,000 दे, तो जिसने लाख लिया वो भूल गया, जिसने लाखों रुपए दिया वो सब भूल गया कि कुछ नहीं। और भी एक पैसा जो है वो भी हर्षल की पंचायत को और बिहार की पंचायत को बहुत पैसा, उसकी भी मैं डिटेल आपको सुन। तो मेरा मतलब कहना है क्या है कि पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आया था जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि खजाना खाली है, कहते थे ना, ये शांता कुमार भाषण देता क्या कहता था कि जी खजाना खाली है। धूमल साहब कहते हैं कांग्रेस पार्टी खजाना खाली कर गई। हम कहते थे कि खजाना खाली नहीं है, तुम्हारी अक्ल का खाना खाली है, इसको करो। के पास भारत सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं। हमारे PWD IPH विभाग बिजली वाले विभाग के लोग भी थक जाते हैं कि जितना पैसा सरकार हमारे पास आ रहा है, हमारे पास काम करने के लिए कंट्रैक्टर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, बड़े बड़े ठेकेदार नहीं है जो कि 5-5, 4-4 करोड़ रुपए का काम ले सके। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि विकास ही एक ऐसा है जो अपने इलाके को मान सम्मान दे सकता है। आपको एक वक्त ऐसा भी था, आप लोगों को SMT को नूरपुर जाना पड़ता था, देरा जाना पड़ता था। IPH का ऑफिस आपका कहाँ था, एक्शन आपका कहाँ बैठता था, PWD का एक्शन कहाँ बैठता था, बिजली वाला एक्शन कहाँ बैठता था। तो एक दिन में तरक्की नहीं हुई। आज आप ज्वारी का इलाका देखते थे, गरनाड़ और गरनाड़ बोले, गाड़ियां का गरनाड़ बोले थे, रात को आदमी चल नहीं सकता था। आज उसी जमीन की कीमत 3-3, 4-4 लाख रुपए कनाल जो है वो उस इलाके में दिख रही है। और जब हम खेती बाड़ी के तरीकों को बदलेंगे तो हम ही जहाँ से ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। अभी हमारे एक्शन साहब से मेरी बात हुई है कि हमारे जो ट्यूबवेल हैं, एक हवाल में जो ट्यूबवेल की साइट हमने पहले देखी है उसको हमने सैंक्शन किया है, और एक ट्यूबवेल की साइट जो है वो देरी पनात में हाटक के नीचे हमने जो है वो आइडेंटिफाई किया है। बड़ी जल्दी इनके ऊपर जो है वो टेंडर लगा के काम शुरू करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस इलाके में भी, जहाँ पहले भी हमने ट्यूबवेलों के लिए कोशिश की, आपको पता है पहला पॉइंट हमने हवाल में लगवाया था लेकिन वो पॉइंट फेल हो गया, उसमें पानी नहीं निकला। दूसरा पॉइंट जो था वो हमने हर्षल में करवाया था, कैश करवाया था। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर सिस्मोलॉजिकल सर्वे करवाया, उस जमीन के नीचे करंट छोड़ी, फिर देखा कि पानी है या नहीं है, फिर भी वहाँ पर पानी नहीं मिला। अब हमारे द्वारा जिसको कहा है कि रेलवे लाइन के नीचे इन इलाकों में देखा जाए कि हम कितने ट्यूबवेल यहाँ लगा सकते हैं, और हमारे पास अभी 15 नंबर ट्यूबवेल हैं जिसमें हमारे पास ट्यूबवेल लगाने के लिए पैसा है, क्षमता है, और जहाँ जहाँ भी पानी निकलेगा हम ट्यूबवेल की व्यवस्था आपके इस इलाके में करेंगे। अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनावों को देरी भी नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव जो है वो ठीक अवधि के ऊपर होंगे, और फरवरी महीने में अगले साल हमारे चुनाव हैं। इसलिए मेहरबानी करके आपने जो है वो सभी ने एकजुट रहना है, इन लोगों के अफवाह में नहीं जाना है, क्योंकि ये गीत गाने लोग हैं, ये बरसाती डड्डू हैं। जब बरसात में नाले खोले जो है वो बहुत डराते हैं लोगों को,
जे माड़ा या नाला भी होगा तब भी डरते कि निकाली डूबी ना जाए, लेकिन उन नालों में पानी नहीं होता, फिर वो खुश्क हो जाते हैं 5 साल के लिए। तो वही दरिया ठीक रहता है जिसका पानी जो है वो हिमालय पर्वत से चलता है, वही आपको आगे जो है वो आपकी तरक्की कर सकता है। इसलिए इनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब कई किसके समीकरण बनेंगे, इन समीकरणों से नहीं बनना, कोई जहाँ भागेगा कोई वहां भागेगा। लेकिन मैं आपको क्या देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं। मुझे तो हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलता है। आज भी मैं कल भी मैं 3-4 स्टेटों में घूम के आया हूँ। सारे सबसे पहले मैं विशाखापट्टनम में था, फिर मैं भुवनेश्वर में था, फिर मैं मद्रास में था, फिर मैं हैदराबाद में था। और आप हैरान होंगे जब मुझे उड़ीसा भुवनेश्वर में जाने का मौका मिला, अभी तक भी 47% लोग, उड़ीसा के 47% लोग ऐसे हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं, जमीन नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिनके रहने के लिए घर है, जमीन है और लोगों को काम धंधा है। मैंने उनको कहा, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं आप पार्लियामेंट में, मैंने उनको एक बार कहा कि आपका उड़िया आदमी, आपका बिहारी, आपका यूपी का आदमी उठ करके हिमाचल प्रदेश की सड़कें बना सकता है, हिमाचल प्रदेश की बिजली की स्कीमें बना सकता है, हिमाचल प्रदेश में पानी की स्कीमें बना सकता है उड़ीसा से चल करके। और इस प्रकार के वातावरण में अगर कोई बेचारा मर जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन मैं क्या अपने देश, अपने प्रदेश में काम नहीं कर सकता? वो आपकी सड़क का निर्माण नहीं कर सकता, घर में बैठ करके रोटी नहीं खा सकता? मैं क्या, मुझे बड़ी शर्म की बात है, आप लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हो। मैं क्या, मैं उस राज्य से आता हूँ कि हमारी मजदूरी करने के लिए लोग बाहर नहीं जाते। अगर हमारा कोई आदमी काम धंधे के लिए जाएगा तो कोई डॉक्टर जाएगा, कोई इंजीनियर जाएगा, कोई स्किल्ड आदमी जाएगा। लेकिन जब जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश के लोगों में हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारा रहन सहन बड़ा जो है वो अच्छा हुआ, खान पान हमारा अच्छा हुआ, हमारे साधन जो है वो अच्छे हुए हैं। ये सब चीजें तभी होंगी जब हमारे एक अच्छा हमारा इरादा होगा, हम तरक्की के साथ लोगों को जोड़ेंगे, तभी जाकर के हमारे जो खान पान जीवन का वो तरीका जो है तौर तरीका बदलना पड़ेगा। एक वक्त ऐसा भी था, आज से 50 वर्ष देखिए पीछे क्या हालत थी हमारे पास पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, घर नहीं था, कखों के घर होते थे, खपराल होती थी। अगर एक बहन, एक माता अगर कोई पूरी की पूरी अपना कोई कपड़े जो है वो साल के लगाती थी तो एक ही सूट में पूरे का पूरा साल जो है वो निकल जाता। आज हर एक बहन के पास 10-10, 12-12 टाइप के सूट हैं, 10-10 किस्म के सैंडल हैं, 10-10 किस्म की बंगा हैं, 10-10 किस्म की बिंदियां हैं, 10-10 किस्म की लिपस्टिक। आज वो बात नहीं, कई बुढ़ियां दिखी बोली हाँ मैंने रोज ही नए कपड़े बदल दी। ये भी एक तरक्की की निशानी नहीं है, तरक्की की निशानी। अब वो वक्त नहीं रहा है। तो ये एक विकास है जो लोगों के पास खुला पैसा आया चीजों फरोख्त करने का, अच्छे मकानों का रहने वाला। अपने घर में जाके देखिए, एक वक्त ऐसा था कि खंडोलियों का खिंदा होनी, आजकल कोई निकाला खंडोला खिंदा, फर्स्ट क्लास यहीं रखी है, फर्स्ट क्लास तकिए रखे हुए हैं। हर एक घर में जो है वो आपके ड्राइंग रूम बना हुआ है, हर एक घर में सोफा रखा हुआ है। निदा संसारी नहीं हो तुम आजकल जाने सोफे बन। तो एक ऐसी तरक्की थी, तो उस तरक्की के साथ हम लोगों ने, ये कोई आसान नहीं हुआ, ये एक हमारी सोच जो है वो उसको बदलाव मिला। एक खान पान में हमारे तरक्की आई है, पैसा हमारे पास आया है, और उस पैसे के साथ आज एक मजदूर, एक वक्त था एक मजदूर को क्या दिहाड़ी मिलती थी, कहाँ जाते थे हम मजदूरी करने, लाहौर में जाते थे। आज एक मजदूर को 4000 से 5000 रुपये तक तनख्वाह मिलती है। ये मजदूरी कहाँ मिलती थी? इंग्लैंड में मिलती थी। एक मास्टर को आज 13 से 14,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, एक प्रोफेसर को 30,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, एक डॉक्टर को 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, एक एक्शन को आज 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। ये कहाँ मिलती थी? अमेरिका में मिलती थी। लेकिन अमेरिका में चाय का कप कितने का मिलता है? 500 रुपये का। रोटी कितने की मिलती है? 2000 रुपये की। सुबह खाना खाते हैं, दोपहर को रोटी नहीं मिलती, खा नहीं सकते, बहुत महंगी है रोटी। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आदमी 12,000 13,000 रुपया घर में बैठ करके पढ़ा रहा है,
और घर में पैसे कमा रहा है, उसको बाहर फॉरेन जाने की जरूरत नहीं। उसका घर भी अच्छा होगा, उसके बच्चे भी खुशहाल होंगे। अगर मजदूरी करने वाले बच्चे भी आज अच्छे हैं, और पेंशन लगी आज मजदूरों को, किसी ने लगाई पेंशन कभी मजदूरों को? सरकारी कर्मचारियों को पेंशन है, आज मजदूरों को पेंशन है। आज कितने मजदूर पक्के हुए हैं? अभी 2-3 दिन पहले कैबिनेट में फैसला हुआ है कि हम जंगलात में लगे हुए मजदूरों को पक्का करेंगे, कारपोरेशन में लगे हुए मजदूरों को पक्का करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? 5.5 रनिया उदास है, बेचारा कुबड़ा दिया तो खाना लुटिया। मैं बोले तू कितना पढ़िया रनिया? बोले मैं नहीं पढ़िया, अनपढ़ी है। मैं कहते कि पैसे कितने मिलते? बोले मिलिए ना 5-7 हजार रुपये। हमारा गिनता कौन है? बाबू गिनता बेचारा गिनना नहीं होता, बाबू गिनता, बाबू ढूंढा में की पैसे गिरी। तो मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि ये सारा काम कांग्रेस के वक्त में, इनकी सरकार भी आई थी बीजेपी की। 30,000 मजदूर जो है वो निकालेंगे, आपको पता तो है, हर्षद के लोग भी जानते हैं। फिर हर्षद के और भी मिले, राजेश्वर फार्म पर आए सारे, ये चौधरी बैठे। मैं आपका पाओ नेकी मिली की जाओ, चाय पी के जाओ, ना बोला जो टबरे समेत सत्य होते थे, नहीं बोला टबरे समेत चली है। मिंजे बड़े हर लगे तो मिंजे दौड़े टबरे समेत। मैं क्या मिंजे की क्या मिलना तो असी ऐसा है, 4 भैन भरा है, 5 कहना कि 5 मुरब्बे मिलने। मैं क्या प्रकाश है नहीं रहने तो काबले का मुरब्बा, राजस्थान से रहने तो काबले का मुरब्बा। कैसे मिलना भैया आपको 5 मुरब्बे? आपका बाप जब जीवित था तो एक ही मुरब्बा था, उसके बाद आपने भर दिए। और तुसा भैना के ले चले, बुढ़िया के ले चले, आपू भी चले गए, कौन जाना तो मुरब्बा फिर बिठाए हो तू, और तू कौन टाइम पर बिठाए हो? किसी बुट्टे का सामने होने रहा है, बुट्टे से पहले शेर सिंह मिला मेरी दरियाई वाला अंका तो मियाँ क्या कर। मैं क्या मियाँ जी तू क्या करा दिया? ए जी क्या करिए धरना दित्या। मैं क्या तू रहने करे मैं जानते माँ मिला कुछ, हमने आपको धरना नहीं लगाने दिए। हमने अगर पोंगडा मौसियों का काम किया, किसी पोंगडा मौसी को बाहर नहीं जाना पड़ा। जो अपीलों के पैसे मैंने आपको घर बैठ करके दिलवाए। अगर दोबारा मुरब्बों का अप्लाई किया, आपको घर बैठ करके कहा कि आप एप्लीकेशन भेजिए और जाइए। आज भी हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। हमने कभी आपसे पैसे मांगे कि आप हमें मुरब्बे के लिए जो है वो अपने केस लड़ने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में हमें लिए पैसे दो। और अभी भाई तो कहीं आड आई जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाले की पैसे भी देंगे, कल आना ही पाते, कल उतू जाएगी पैसे भी गुराते तो राजस्थान जाएगी। बाकी तो कभी तेल लेंगे तो तुम्हारे इलेक्शन की नहीं। अच्छा जो माड़ी मोटी पैसे होंगे वोटा मंगना आए होंगे था। पर मैं क्या कि जेड़ा भाग्य का बकरे भाग्य की बकरेड़ी जी बकरी होती ना मुड़ी की बाकी आनी जाती, आपको वो आदत है। आप इनके पीछे जाते हो क्यों? ये आपका काम नहीं कर सकते, ये इंसान को पीछे लगा के। आप मुझे बताओ कौन सा हर्षद के लोग थे जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हमें 10+2 स्कूल मिलना चाहिए? दिया किसी ने? ना किसी ने दिया। मैंने कहा करना है। काजोड़ के किस आदमी ने कहा? हर्षद के किसने कहा? अमलीला के किसने कहा? अभी मतराड़ क्या मैंने दिया? अभी मैंने पलौड़े का दिया। हमने किसको कहा कि आप प्रस्ताव लेकर के आइए? लेकिन हमारी सोच है कि जब हम जिम्मेवारी से आपके नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से जो आपकी कमी होगी उसको हम पूरा करें। हम कभी ड्रामा नहीं करते हैं किसी काम के लिए। किसी के लिए काम करना तो कह देंगे हो जाएगा, नहीं करना तो इनकार करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अपनी सोच को बदलना है। करोड़ों रुपया हम आपके ऊपर खर्च कर दें, लेकिन अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी तो कोई भी काम जो है नहीं हो सकता। हमारी सोच को बदलना होगा। अच्छे काम के लिए अच्छे और बुरे की पहचान करनी होगी। ये सब चीजें जो है वो बड़ी जरूरी है। तो मैं इसलिए एक बार फिर आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ, और खास करके हमारे PWD विभाग का जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं भी हमारे नजरू साहब जी को मैंने कहा था कि आप जब काम शुरू करेंगे, छोटे छोटे रास्ते हमारे गाँवों के हैं, उनको भी आपने टांगना नहीं है, रास्ते भी ठीक करके रखना ताकि ये लोगों को आपका जो है वो फायदा मिल सके। आपकी मशीनें लगेंगी, 2 मिनट आपने वहाँ भी जरा ठीक रास्ते बना देने और बढ़िया करके इस सड़क को डिजाइन करना है। ये जो जमीन है ये माता है। जैसे हम देवी का श्रृंगार करते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, सुबह पूरा श्रृंगार करके निकलते हैं, इसलिए इस धरती माता का भी अच्छा श्रृंगार होना। अच्छी सड़कें हो, अच्छे पानी की स्कीमा हो, अच्छे मंदिर हो, अच्छे मस्जिदें हो, अच्छे गुरुद्वारे हो,
और अच्छे जो है वो जंगल हो, हरे भरे जंगल हो और बढ़िया जहाँ इलाका हो, तो ये एक तस्वीर होती है जिसके लोग पैसे कमाते हैं। स्विट्जरलैंड में, ये हिंदुस्तानी स्विट्जरलैंड है, मुझे स्विट्जरलैंड में जाने का मौका मिला, कुछ भी नहीं। अब आप उन्होंने बड़े अच्छे पहाड़ हैं, उनको घने पहाड़ बनाए हुए हैं, अच्छे जो है वो पौधे हैं, फर्स्ट क्लास सड़कें हैं, खूबसूरत सड़कें डिजाइन की हैं, बहुत बढ़िया पुल तैयार किए हैं। वही एक स्विट्जरलैंड की खूबसूरती। तभी लोग कहते हैं कि जाना है तो स्विट्जरलैंड जाइए, और करोड़ों रुपया वो दिखा करके लोगों का कमाते हैं। काम कुछ नहीं करते, सिर्फ घड़ियां बनाते हैं। आप 16 लाख की घड़ी भी ले लो और 500 रुपए की घड़ी भी ले, घड़ियों का निर्माण करते, साफ सुथरा वातावरण। अभी कुछ शिकायतें यहाँ पानी के संबंध में सुनी, अभी अश्विन साहब कह रहे थे कि पानी जो है वो अभी जो है वो दोबारा पंप जो है वो चल पड़ा है, पानी को स्टोर कर दिया गया। और बाकी आपके ये कोई प्लांटेशन की बात की है, मैं यहाँ हमारे रेंजर साहब हर्षवर्धन से कहूँगा कि देखिए ये जो लोग अगर नहीं चाहते कई जगहों के ऊपर प्लांटेशन करना, तो हमारे बहुत से ऊपर के इलाके हैं, कैचमेंट एरिया है, सारे छोटे छोटे नालू खड्डे बन गए हैं, इन्हीं के रोको और बढ़िया करके इन्हीं में प्लांटेशन करो और इन्हीं को खूबसूरत बनाओ, ताकि नीचे आप प्लांटेशन करेंगे लोगों को तंग करने का कार्यक्रम है, तो इसको बंद करिए। क्या 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 बड़े खुश रहते हैं। एक बारी बोला देखे जी दोहरा कम बंद करीता, तरखाना बंद करीता, ए जी उठा दिया कौन टाइम फैक्ट्री बनी हुई है, शेर होने चीती होने, और ये लिखने वाले मेरे भाई साहब ऐसे ऐसे उठना लेख लिखते हैं। कौन सा उठा भाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी को नहीं उठाया जाता। ये तो माइग्रेटरी बर्ड्स की एक रामसर साइट है, जो प्रवासी पक्षी आते हैं, हम कहते हैं उनको मत मारिए। हम ये तो नहीं कहे कि आप उठा दो, अरे तो खाना का काम भी बंद हो गया, लोहारा का भी हो गया, ताकि ये बड़े वहाँ इतना बंद हो गया बिकना, तेल के सरी लागो 10 मंजिला कोठियां पाओ, आपको किसने इनकार की? और गलाते कि नहीं गलाते है? हाँ, तो दाढ़ी चुनाव होने तो दाढ़ी तो आड़ा सा काम होता है शुरू, और प्रेस वाले तभी लिखना शुरू करेंगे, ए पता नहीं भाई बीजेपी वाले ने मिले, पता नहीं क्या गुड़ती भाई होना हो, कोई ना कोई लेख लिख दे कि पता नहीं गुड़ती देती होना के लिखी हो। इसलिए हम अखबारों की तरफ तो मान सम्मान करते हैं, ये हमारे अपने भाई है, लेकिन मैं लोगों की तरफ ज्यादा विश्वास करता हूँ। ये मैं पिछला चुनाव लड़िया छाता कमाना, लेकिन कुड़ी भेदू लिखी था, कुड़ी शेलू लिखी था, मैं बकरू लिखी था, मैं क्या दसना तो अभी शेलू का बकरू कि हमारी टक्कर छाता मारे लगा मार देता, फिर कोई बकरू लकड़ू नहीं होता। जिसका लोगों के साथ प्यारा कोई इंसान आगे जा। इसलिए मेरी मेहरबानी करके जिसा खुरिया च खा लियो किसा ची खाने लिया, देसी खरा मिलना कहना बैठू करना, गाँव बच्चियां अपने घर दिखे ना तो तुम्हें पासा मुंह में जरूर मार देना। सारे लोग जो भी पॉलिटिक्स से या तुम्हें पासा जरूर मुंह मारा, पहले मिला कख ना सारी थोड़ी घटना बहुत हो जाएगी। और जब हमारे से जाते थे बड़ी बरकरी करते हैं कि हमारे से पिछली बार चले गए, तथा राती दिखे मैं 2-2 बजे इश्तारा लाते थे चढ़िया लाना क्या क्या स्यापा तो होती, मेरे घर का पाँदे चाह पीते ऐश करते है, साड़ी गड्डियां च जाते गए ना जो मैं फायदा कोई बापू थोड़ा सदरा मरिया, मैं क्या तो कम मेरे हथ हूँ। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी गरीब की पैसी है। एक दिन आप किसी की नदी को चक्कर का बच्चा ना किसी का नहीं रहा, एक बहुत बड़ा है, किसी का काम जल्दी होता किसी का नहीं कर रहा है, उसका रब प्रयास मुझे पहचान है, आपके एक चूल्हे की पहचान है। नजर से पहचान जाता हूँ कि सारा आदमी के पकड़ा पर मैं मुंह में तो बोलता नहीं, लेकिन मुझे पता होता है। लेकिन इसके लिए भी हम सभी को एक इकट्ठा होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, तभी तरक्की होगी जब हम करते हैं सहयोग करेंगे। हम तभी बड़े बनेंगे जब आप लोगों का सहयोग। मुझे बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी है राजनीति, आप लोगों के आशीर्वाद कब चला था और कहाँ तक पहुँच गया। जो आज बच्चे पैदा हुए हैं वो भी जिनकी शादी है उनके आगे बेटे हो गए हैं, और मैंने इतना लंबा सफर जिंदगी का किया। इस सफर में आप भी शरीक होइए, ये एक सामूहिक प्रयास है, आपका प्रयास भी है, हमारा भी है, सरकारी कर्मचारियों का भी है, प्रेस का भी है। अच्छे काम को अच्छा कहो और बुरे काम को बुरा। हम क्यों कहते हैं कि बुरे काम को बुरा मत करिए, देखिए जो बुरा काम है उसका सुधार होना चाहिए, जो अच्छा काम है उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो ये चंद बातें मैंने आपसे करनी थी। मैं एक बार फिर आप लोगों का आभारी हूँ, विशेष करके पीडब्ल्यू विभाग का, और नेहरू साहब जी बड़ी जल्दी से आपके इस तरह का निर्माण करेंगे, और फिर गाह हम आपकी एक पंचायत में मीटिंग करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, और जो भी कमियां रहेंगी उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के
मेरा फोन कितने दिन 7:30 बजे आइए ना भेजा आपे पता है क्या कहना रोटी खानी है नहीं हाँ ठीक ठीक रह कोई दुनिया रखी ले ले रखी भेजा दो करना नहीं गल की इसमें हां बोलिया सब ना थोड़ा एसटी जी करा चौधरी इन्हें बुक दिया ठीक 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 ये प्रांजो होई ना काय लेवारा ओती लेवणी ना कटोरे ओती लेनी नहीं दिमाग दब पैसे ना वो तो बुई ना की दूर हां भी मारे यार भाई पड़ेंगे वो ले भी होने मिल जो मेरे पहले पुटी ले बैंज यार हो रहा